एकादशी व्रत का पालन सब किसी को करना चाहिए। एकादशी अनिवार्य व्रत है। एकादशी के दिन एक दिन पहले, एक दिन बाद और एकादशी के दिन बैगन के वृक्ष का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। बैगन के वृक्ष का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन राजा रुक्मांगद ने किया। महाराज भगवान के वंशज राजा रुक्मांगद हुए और उन्होंने एकादशी व्रत की निष्ठा को दिखाया। एकादशी व्रत का पालन किया। कैसे पालन किया? श्री नाभादास जी महाराज वर्णन करते हुए भक्तमाल ग्रंथ में लिखते हैं, रुक्मांगद बाग सुबगंध फूल पागे रहो करि अनुराग देव वधु लेन आवही। रुक्मांगद बाग सुबगंध फूल पागी रहो करि अनुराग देव वधु लेन आवही। राजा रुक्मांगद का बगीचा बड़ा सुंदर था। उसमें अनेकों प्रकार के पुष्प लगे थे और उन पुष्पों का चयन करने के लिए देवांगनाएं आती थी। उन देवांगनाओं को, अप्सराओं को कैसे पता चला? बोले उसमें से इतनी सुंदर सुगंध निकलती थी कि अप्सराएं उधर से निकलती थी तो वो सुगंधी उनको अपनी ओर आकर्षित करती थी। उस सुगंध को देखते हुए उस बगीचे में वे अप्सराएं आती और रात्रि के अर्ध प्रहर में ही वो पुष्पों का चयन करती और उन पुष्पों से सुंदर श्रृंगार करती। एकादशी का दिन था और उस दिन एक अप्सरा उस बगीचे में आई। वहां पर बैगन का वृक्ष भी था और उसका कांटा उस अप्सरा को स्पर्श हो गया। रही गई एक कांटा चुभो पग बैगन को सुन रिप माली पास आए सुख पावही। वो बैगन के वृक्ष का कांटा स्पर्श होने से उस अप्सरा का पुण्य क्षीण हो गया और पुण्य क्षीण होने के बाद वो स्वर्गलोक नहीं जा सकती। गीता में भगवान कहते हैं ना कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य क्षीण हो जाने का दिया जाता है। तो पुण्य क्षीण हो गया और वो अप्सरा स्वर्गलोक नहीं जा सकी। माली रोग की कली तो आती है किंतु वो कलियों का पुष्प हम लोगों को नहीं मिलता। हो न हो कोई दैवीय प्रकोप जरूर है। इन पुष्पों को कोई न कोई चुरा करके ले जाता है। लेकिन वो रहस्य का पता तब चला जब वो अप्सरा स्वर्गलोक नहीं जा सकी। माली उस अप्सरा को लेकर के गए राजा रुक्मांगद के पास। राजा रुक्मांगद ने पूछा, देवी तुम कौन हो, कैसे आई, तुम्हारा परिचय क्या है? तो उस अप्सरा ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं देवलोक की अप्सरा हूं और आपके बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प हैं। उन पुष्पों का चयन करने के लिए मैं आती थी। कल एकादशी था, बैगन के वृक्ष का स्पर्श हुआ, मेरा पुण्य क्षीण हो गया। तो राजा रुक्मांगद ने कहा तुम स्वर्गलोक कैसे जा पाओगे, कैसे जाओगे, कैसे जा सकती हो, उपाय क्या है? कहो को उपाय स्वर्गलोक को पठाई दीजे करे एकादशी जल धरे कर जावही। व्रत को तो नाम यही ग्राम को जाने नहीं, कीनो हो अजान काली आओ लाओ गुण गावही। उस अप्सरा ने कहा कल एकादशी थी और एकादशी का व्रत किसी ने पालन किया हो और वो व्रत का संकल्प करके मुझे प्रदान कर दे तो मैं स्वर्गलोक जा सकती। तो राजा रुक्मांगद ने कहा कि व्रत को तो नाम यही ग्राम को जाने नहीं। एकादशी व्रत का नाम तो मेरे राज्य में कोई जानता ही नहीं। व्रत का पालन तो दूर की बात है। तो उस अप्सरा ने कहा
कि यदि कोई भूल से भी कल अन्न जल ग्रहण नहीं किया हो और वो भी संकल्प करके मुझे प्रदान कर दे तो मैं स्वर्गलोक जा सकती हूं। तो राजा ने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवाया, डिमडिम घोष किया। कल के दिन जिसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया हो वो मेरे राज्य में मेरे पास आए, उसको स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। एक बनिया की दासी थी और बिना कारण ही बनिया ने उसको खूब मारा पीटा था, ताड़ना दिया। इस क्लेश के कारण उस दासी ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया और रात्रि में सोई भी नहीं। उसने जब ये समाचार सुना तो राजा के पास आई और उसने अपना संकल्प करके वो पुण्य उस अप्सरा को प्रदान किया। उस पुण्य को प्राप्त करके वो अप्सरा स्वर्गलोक को गई है। फेरी निप डौणी सुनी बनिक की लौणी, भूखी रही ही कनौड़ी निसी, जागी उन मारिए राजा धिग आनि करी दियो, व्रत दान गई तिया जो उड़ान निज लोक को पधारी। और जब ऐसी महिमा को राजा रुक्मांगद ने देखा, एकादशी व्रत के प्रभाव को देखा, तो पूरे राज्य में घोषणा किया, आज के बाद जो भी एकादशी आएगी और उस एकादशी का व्रत कोई भी जो भी नहीं करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी महाराज। अब तो जो भी व्यक्ति उनके राज्य में है सब लोग एकादशी व्रत का पालन करने लगे। सब लोग एकादशी व्रत का पालन करते महाराज। अंत में जब राजा रुक्मांगद भगवान के धाम को जाने लगे, पूरी प्रजा उनके साथ भगवान के धाम को गई। यही नहीं, राजा रुक्मांगद की बेटी ने भी व्रत की एकादशी व्रत की निष्ठा को दिखाया महाराज। राजा रुक्मांगद की बेटी एकादशी व्रत का पालन करती थी। एक दिन की बात, वो जब अपने मायके में थी, पिता के घर में थी, एकादशी था उस दिन और उसका पति उससे मिलने के लिए आया। एकादशी व्रत के कारण किसी ने अन्न जल उसको पूछा नहीं। सायंकालीन सत्र हो गया। उसके पति ने कहा, देखो मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ अन्न जल दे दो, मुझे कुछ ग्रहण करा दो। तो राजा रुक्मांगद की बेटी ने कहा, देखो आज एकादशी है, अन्न जल नहीं दे सकते। उसने कहा, यदि अन्न जल नहीं दोगी तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा रुक्मांगद की बेटी ने कहा कि देखो आज के दिन यदि मर जाओगे तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, इससे ज्यादा इससे अच्छा पुण्य और क्या हो सकता है। अंत में यही हुआ। उसके पति की मृत्यु हुई। उसने भी देखा कि एकादशी के दिन हमारे पति की मृत्यु हो गई, मुझे भी पति का साथ देना चाहिए। वो भी उस दिन मृत्यु को प्राप्त हुई, भगवान के धाम को गई। एकादशी व्रत की ये निष्ठा है। एकादशी व्रत का पालन सब किसी को करना चाहिए।